लीला रॉय का भी नाम बहुत ही अहम है। लीला रॉय के रिगार्डिंग तो मैंने एक सेपरेटली बहुत बड़ा ही पैराग्राफ दिया है आपको नोट्स में रीड करने के लिए, कोशिश करते हैं वो सारी बातें यहाँ पे भी कवर कर दी जाए। देखिए लीला रॉय जो है इनकी पैदाइश हुई थी आपकी, इनकी पैदाइश 1900 में हुई थी, 1900 से 1970 यानी 1970 में फिर उनकी मौत हुई थी। आपको पैदाइश और मौत का जन्मदिन याद नहीं रखना, मेन ये है कि लीला रॉय जो थी ये इंस्पायर थी लेफ्टिस्ट मूवमेंट से एंड कनेक्टेड थी जवाहरलाल नेहरू से। जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई थी, लेफ्टिस्ट मूवमेंट से आपकी इंस्पायर थी, आपकी जवाहरलाल नेहरू से कनेक्ट थी। इन्होंने क्या किया था, जवाहरलाल नेहरू से कनेक्ट थी। इसके अलावा लीला रॉय ने उस वक्त एक संगठन बनाया था, संगठन आप बोलो ऑर्गेनाइजेशन बोलो या ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलो बेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था दीपाली संघ, ठीक है, ये किसी लड़की का नाम नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। दीपाली संघ, दीपाली सिंह करके किताब में लिखा हुआ था, बट असल में वो दीपाली सिंघा है, इसको सिंघा कर दो, दीपाली सिंघा या फिर दीपाली संघ, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है। तो ये जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया था, जहाँ पर क्या हो रहा था इस ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी, खासतौर से वुमेन्स को ही ट्रेनिंग दी जाती थी भाई, आर्म्ड फोर्सेस की ट्रेनिंग दी जाती थी, आर्म फोर्सेस की, कि भाई हथियार कैसे चलाना है, सिपाही के तौर पर जासूसी कैसे करना है, आपको भेस बदल के बचना है कैसे जगह पर, तलवारबाजी वगैरह, इस तरीके की सारी टेक्निक सिखाई जाती थी, जो कि मतलब एक पर्टिकुलर एक आर्मी के लोगों को सिखाई जाती है, उस तरीके की यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही थी। और इसी ट्रेनिंग में जो मैंने आपको नाम लिया था प्रीतिलता वाडेदार, प्रीतिलता वाडेदार ने दीपाली सिंघा जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसी से अपना यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल किया था। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी दीपाली संघा, तो प्रीतिलता वाडेदार ने यहीं से अपना ट्रेनिंग हासिल किया था। प्रीतिलता वाडेदार की जो पैदाइश थी वो आपकी हुई थी 5 मई 1911 को। कब हुई थी भाई? 5 मई 1911 को हुई थी। और कहाँ हुई थी? ये चट्टागानक में हुई थी। चट्टागानक अभी मौजूदा बांग्लादेश है, पहले नाम चट्टागानक था, अभी फिलहाल जो बांग्लादेश है वही समझ लो चट्टागानक है। भी चट्टागानक ऐसे ही लिखा है किताब में। तो प्रेजेंटली वो बांग्लादेश है, भी चाहे तो लिख सकते हैं ब्रैकेट में अपने नोट्स में, प्रेजेंटली वो बांग्लादेश है। इन्होंने ट्रेनिंग ली थी भाई गोरिल्ला वार की। गोरिल्ला वार जैसे खास तरीके का आपका पैटर्न है, अच्छे से हर चीज़ सिखाई जाती है उसमें। तो इन लोगों को ट्रेनिंग लेने के बाद अब आगे क्या हुआ, ट्रेनिंग लिया तो उसका यूज़ कहाँ किया वो हम लोग देखते हैं। ये एक बहुत बड़े हस्ती से उस वक्त इंस्पायर हुई थी, उनसे जाकर के मिली थी। उनका नाम था रामकृष्ण विश्वास। अब रामकृष्ण विश्वास अपने आप में ही एक बहुत बड़े हस्ती थे, बहुत बड़े नेशनलिस्ट थे, ये कॉम्परस थे, इन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया। रामकृष्ण विश्वास जी जो थे, अब इसके बाद जब इनसे इंस्पायर हुए, इसके बाद ये जो हमारे प्रीतिलता वाडेदार थी, इसके बाद ये जाके मिली मास्टर सूर्या सेन से। मास्टर सूर्या सेन की कहानी तो भाई सिंपल है, ये ट्रेनिंग दिया करते थे लोगों को, ठीक है। मास्टर, इनका नाम ही मास्टर, ये ट्रेनिंग दिया करते थे एक्चुअली उस वक्त आर्म्ड फोर्सेस के हथियार चलाने वगैरह की, और बहुत सारी चीज़ों मैंने आपको शुरू में बताया, उन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दिया करते थे। तो ट्रेनिंग जब ये दिया करते थे, तो इनसे जब इनकी मुलाकात हुई मास्टर सूर्या सेन की, तो इनसे ट्रेनिंग लेने के बाद इनसे जैसे मिली तो उनके ग्रुप में शामिल हो गई, मास्टर सूर्या सेन के ग्रुप में वो शामिल हो गई। कब शामिल हुई थी? 13 जून 1932 को। 13 जून 1932 को ये उनके ग्रुप में शामिल हो गई। और शामिल होने के बाद भाई देखो क्या हुआ, इनकी गाइडेंस में, चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं बाय द गाइडेंस या फिर अंडर द गाइडेंस ऑफ सूर्या सेन, इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर एक बहुत बड़ा अटैक इन लोगों ने प्लान किया था ऑफ सूर्या सेन। वो अटैक था आपका पहाड़ तली यूरोपियन क्लब। इसके बारे में आपने सुना भी होगा, नहीं भी सुना है तो अभी सुन लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आपका आता है, कई बार आता है पहाड़ तली। ऐसे ही डायरेक्टली पहाड़ तली यूरोपियन क्लब तो नहीं आता, प्रीतिलता वाडेदार के बारे में तो लिखना आएगा, तो ये इंसिडेंट आपको मेंशन करना ही है वहाँ पर, पहाड़ तली यूरोपियन क्लब। यहाँ पर इन्होंने अटैक किया था। ये सूर्या सेन अकेले नहीं थे, इसके साथ इनके और 7 साथी भी थे, 7 फ्रेंड्स थे, जो कि सबको ट्रेन सूर्या सेन ने ही किया था। प्रीतिलता वाडेदार के साथ 7 फ्रेंड्स थे, इनके साथ सबको ट्रेन सूर्या सेन ने किया था। इन सूर्या सेन की गाइडेंस के अंदर में ही यहाँ पर जाकर के अटैक किया गया था पहाड़ तली यूरोपियन क्लब पर। आप वो बोलेंगे यहाँ पर अटैक किया क्यों किया, मतलब क्यों, आखिर क्या ज़रूरत थी यहाँ पर अटैक करने की, मारपीट करने की? तो यहाँ पर अंग्रेज़ों का भाई ग्रुप वगैरह बैठता था, और अंग्रेज़ का तो आपको पता ही है क्या हाल था उस टाइम। और पहाड़ तली यूरोपियन क्लब का जो दरवाज़ा था उस पर कुछ ऐसा लिखा था, मैं लिखता हूँ, ठीक है, आप पढ़िए कि क्या लिखा था, मैं कुछ नहीं बोलेगा अभी। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा था उसमें, जो पहाड़ तली यूरोपियन क्लब का जो मेन उसका जो गेट था, मेन गेट, वहाँ पर ये लिखा था कि कुत्तों और हिंदुस्तानियों का आना मना है, मतलब कुत्ते और हिंदुस्तानी मना है। तो इसको देख करके भाई प्रीतिलता ने कहा ठीक है, तुम जैसे कुत्तों के साथ वैसे भी हम जैसे बैठ कैसे सकते हैं, सिंपल सी बात है यार, तुम वहाँ बैठो ना, हमारे तुमको बताने के लिए भी, सीधा बात। तो इन लोगों ने किया भैया ठीक है, बोले कुत्तों को सबक सिखाना तो जरूरी है, सीधा बात। अब इनके साथ जो और भी बहुत सारे लोग थे, उनका मैं कुछ नाम आपको बताता हूँ, और कौन कौन थे, सारी तो 7 का नाम तो मेरे को याद नहीं है, बट हाँ इनके साथ जो दोस्त थे उनमें एक का नाम था काली शंकर, ठीक है, काली शंकर नाम था, एक का नाम था बृषिभ रॉय, ठीक है, और एक का नाम था प्रफुल्ल दास। तो ये 2-3 नाम है जो मेरे को याद है भी, और कुछ नहीं है।
अब इन्होंने जब अटैक किया था, इस अटैक में हुआ क्या था, एक लेडी मरी थी, उसका नाम था आपका सुलुवियन, ठीक है। ये पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इनके अटैक के बाद सुलुवियन नाम की एक वहाँ पर महिला मरी थी। इसके अलावा 4 मर्द और 7 औरतें जख्मी हुई थी, सारी अंग्रेजी थी, ये लोग जख्मी हुए थे। इसके अलावा जिन लोगों ने अटैक किया था तो इनके ऊपर भी अटैक हुआ, इन लोगों में बहुत से लोग जख्मी हुए। प्रीति लता वाडेदार जो थी, इनको गोली लगी भाई अंग्रेज की, सीधी बात है, इनको अंग्रेज का पुलिस की गोली लगी, शूटेड बाई पुलिस, ये इनको शूट किया गया था, इनको गोली लगी थी, तो शूटेड बाई पुलिस, इनको पुलिस के द्वारा गोली लगी। अब गोली लगी तो पकड़े जाने का डर था क्योंकि भागना मुश्किल हो रहा था, तो इन्होंने पुलिस के हाथों मरने से बेहतर समझा खुद की जान ले लूँगा। इन्होंने खुद को वहाँ पर मार डाला, मतलब सुसाइड अटेम्प्ट किया था, सिंपल सा बात है। तो इन्होंने यहाँ पर जहर का इस्तेमाल किया था, पॉइजन खा लिया था, पॉइजन वो लेके ही होंगे अपने पास, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनको पता था कि इनकेस हम पकड़ा गए तो उससे पकड़ाना नहीं है, सीधा मर जाना है, खत्म, क्योंकि लोग जलील बहुत करेगा फिर। तो पॉइजन में खाया था, पॉइजन आपका था पोटाशियम साइनाइड, खैर उसको आपको याद नहीं रखना। केसीएन जो पॉइजन उन्होंने खाया था वो पोटाशियम साइनाइड था, केसीएन, पोटाशियम बहुत डेंजरस आपका ये, साइनाइड वैसे भी बहुत डेंजर होता है, साइनाइड के साथ पोटाशियम मिला दिया गया। पोटाशियम साइनाइड इज अ डेडली पॉइजन, बहुत डेडली है, बहुत जल्दी मारता है आदमी को, पोटाशियम साइनाइड। तो ये इनकी पूरी कहानी थी, ठीक है। कहानी शुरू कहाँ से हुई, पैदा हुई 5 मई 1911 को, दिन ज़्यादा नहीं 1932 में ही जाकर वो मिली थी मास्टर सूर्या सेन से, उनके क्लब में दाखिल हुई, उन्होंने ट्रेन किया, 7 फ्रेंड्स के साथ जाकर बहादुर यूरोपियन क्लब में अटैक किया। अटैक करने के बाद वहाँ पर उनकी ज़िंदगी खत्म हो गई। अब आप समझ सकते हो कि होना क्या था। उतार लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं फिर, ज़्यादा नहीं और थोड़ा सा ही होगा, और लेक्चर में भी ज़्यादा नहीं होगा, सिर्फ 21 मिनट्स हुआ, आई थिंक 4 to 5 मिनट्स में और ख़त्म हो जाएगा, मतलब विदिन 30 मिनट्स हम लोग आज का पूरा लेक्चर निपटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ कल्पना दत्ता के बारे ही थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है, मिटाते हैं इसको, है ना, हो गया होगा। देखो कल्पना दत्ता का मैंने नाम लिया, तो ये जो पहाड़ों यूरोपियन क्लब का जो अटैक था, इसमें कल्पना दत्ता को भी होना चाहिए था। कल्पना दत्ता का भी यहाँ पर ट्रेनिंग हुआ था, इनको भी इसमें आने की तैयारी उन्होंने पूरी कर ली थी, बट उससे पहले उनको गिरफ्तार कर लिया गया था पुलिस के द्वारा। तो उनके बाद थोड़ा सा जानते हैं क्या हुआ था उनके साथ। अभी नोट्स बना रहे हैं आप लोग तो अच्छे से ना, हाँ, ऐसा मतलब खाब में मत रहना यार कि नोट्स तो मैंने दे दिया, नोट्स मैंने दे दिया, बाकी जो है वो भी मैं बहुत जल्द दे दूँगा, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है वीडियो को शूट करने में, तो दिमाग मतलब एक जगह रह नहीं रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। अभी मैं बहुत दिन के बाद बड़ा मुश्किल से मतलब ये सेटअप कर पाया हूँ वीडियो बनाने के लिए भी, क्योंकि वीडियो बनाने में तो लाइटनिंग का जरूरी होता है, फिर नॉइज़ देखना पड़ता है आसपास, बहुत कम नॉइज़, जितना हो सके उतना कम कर सको नॉइज़, वो कोशिश रहती है। लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है जगह के रिलेटेड, कोई लोग मतलब जगह सही से मिल नहीं पा रहा है वीडियो बनाने के लिए, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इसकी वजह क्या है कि जो नोट्स वगैरह उस पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ अभी। खैर उस दिन मैंने डाला जितना नोट्स, तो वैसे ही अभी कुछ रुक जाओ, जो नेक्स्ट वीक अभी शुरू हो रहा है इस वीक के अंदर, फिर वैसे ही किसी एक दिन ढेर सारा चैप्टर्स का नोट्स अपलोड हो जाएगा, ठीक है। बट एक चीज़ बताना चाहूँगा, ज्योग्राफी का जो मैं लेक्चर अभी डिज़ाइन कर रहा हूँ, उसमें जो भी इंडिया का जितना भी चैप्टर है, तो इंडिया का सारा चैप्टर वन शॉट आएगा। एक लेक्चर हो सकता है वो 45 से 1 आवर्स के बीच में हो, ठीक है। 45 से 60 मिनट एक लेक्चर बन सकता है ज्योग्राफी में। एक लेक्चर में इंडिया का एक चैप्टर खत्म करूंगा, और उसमें मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा इंग्लिश वर्जन में खासतौर से। उर्दू का क्या है, उर्दू का नोट्स मेरे पास ऑलरेडी प्रीपेड है पहले से ही, तो जो पुराना नोट्स मेरे प्रीपेड है उसमें मैं ज़्यादा कुछ मॉडिफाई भी कर नहीं पाऊंगा, टाइम बिल्कुल नहीं है। उसको ही अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, एंड देन वो जो भी उर्दू से हेल्प हो सकता है वो उर्दू का ले लेंगे अपनी तरफ से। जो भी इंग्लिश मीडियम आपको जो इंग्लिश में आंसर राइटिंग करना है, मेक श्योर कि आप लेक्चर्स को अच्छे से देखिएगा। उस टाइम मैं लेक्चर में हर एक चीज़ को इंग्लिश में नोट डाउन कराऊंगा, तो उसको नोट करके वो आपका हेल्पफुल करेंगे आंसर राइटिंग में, ये मेरी गारंटी है। तो आप लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, एक लेक्चर में सारी चीज़ें एक चैप्टर का कंप्लीट करा दी जाएगी, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश है कि जितना जल्द हो सके आपके इंटरनल एग्जाम सेंटर्स करीब आ रहे हैं, उससे पहले आपका जो सिलेबस है ऑलमोस्ट 80% तो कंप्लीट हो जाए। हिस्ट्री तो हम लोग 100% कंप्लीट करने जा रहे हैं अभी। देखिए कल्पना दत्ता, तो कल्पना दत्ता के बारे में हम बात करें तो कल्पना दत्ता की पैदाइश हुई थी आपकी 27 जुलाई 1913 को। कल्पना दत्ता बॉर्न ऑन 27 जुलाई 1913, ठीक है। इसके बाद ये भी सूर्या सेन से मिली थी, ये 27 जुलाई 1913 को पैदाइश हुआ था इनका। इनकी मुलाकात हुई थी सूर्या सेन से 1931 में। मेट विथ सूर्या सेन इन 1931 में मिली थी। उसके बाद ये भी क्या हुआ, उनके आपके क्लब में शामिल हो गई थी। इनको भी जाना था पार्टल यूरोपियन क्लब में, बट इनको अरेस्ट कर लिया गया था पुलिस के द्वारा। अब अरेस्ट करने का सिंपल सा सवाल था भाई कि ये पकड़ी गई थी एक्चुअली में, यहाँ पर हथियार वगैरह सप्लाई करते हुए पकड़ी गई थी एक जगह पर, तो इनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो अरेस्ट कर लेने के बाद ये चूंकि पकड़ी गई थी इधर उधर, और पुलिस को पता चला भाई यहाँ पर एक खुफिया जगह बना है जहाँ पर इस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, पता भी चल गया था। तो पुलिस को जब पता चला तो पुलिस ने अटैक भी कर दिया था यहाँ पर। पुलिस अटैक्टेड हो, खुफिया जगह पे पता चल गया उनका, तो पुलिस ने अटैक किया, सबको गिरफ्तार कर लिया। वहाँ खुफिया जगह का पता चल गया था तो पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट कर लिया सबको। तो इस जगह पे जब पुलिस यहाँ पे अटैक की थी, इस टाइम क्या हुआ था कि भैया कल्पना दत्ता यहाँ से मतलब बच के निकलने में सक्षम हुई थी, कामयाब हुई थी बच के निकलने में, जब पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने आई थी तो। लेकिन
वहाँ पर उस टाइम बच के निकलने में कामयाब हो गई थी, बट ये वापस से अरेस्ट हो गई थी आपकी एट दैट मोमेंट। जब जगह का पता चला, पुलिस ने अटैक किया, तो वहाँ पर ये बच के निकलने में कामयाब हो गई थी पुलिस की गिरफ्तारी से। बट बाद में इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। बाद में इन्हें अरेस्ट किया गया था 1933 को, 19 मई। इतना डेट आपको याद नहीं करना, उतना आप टेंशन ना ले। 19 मई ये डेट लेकिन याद रख लेना, कल्पना दत्ता को अरेस्ट कब किया गया था दोबारा, ये आपका 1933 में अरेस्ट किया गया था। और उसके बाद ये जो बाहर निकली, तो उसके बाद इन्हें जब रिहाई मिली थी, मतलब उम्र कैद हुई नहीं थी इनको, क्योंकि इन्हें सिर्फ पकड़ा गया था इधर उधर जहाँ हथियार वगैरह के सप्लाई में, तो उम्र कैद नहीं हुई थी और फांसी की सज़ा भी नहीं हुई थी इनको। 1939 में फिर ये रिहा हुई थी जेल से, मतलब 6 साल के बाद। 1933 में गिरफ्तार हुई थी, उसके बाद 1939 में इनको वापस से रिहाई मिल गई थी। तो ये थी कुछ कहानी वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन और उनके मूवमेंट्स के बारे में। आई होप कि आपको सारी कहानी समझ में आई हो अच्छे तरीके से। हमने कहानी बिल्कुल एकदम शुरू से स्टार्ट की, कैसे मैंने बनाने की कोशिश की कि भाई गांधी जी का पूरा जो फोकस था वो उनके अपने प्रिंसिपल्स पे था कि हमें बिना नॉन वायलेंस के थ्रू हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो भी मूवमेंट्स हम करेंगे वो नॉन वायलेंस होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए। बट सब लोग एक जैसा मानना नहीं है, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये समझा कि भाई नहीं, हथियार तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि लातों के भूत जो है वो बातों से मानते नहीं। और ये जो अंग्रेज थे वो लातों के भूत थे, तो उनको लात पड़ी, तो वहाँ से वो भागने पे फिर मजबूर हो गए। ये बात थी, तो वहाँ पर हथियार उठाया गया। और जिन लोगों ने हथियार उठाया, तो उनमें बहुत सारे लोग थे। फिलहाल हमारा फोकस किन पे था, वुमेन्स के ऊपर, कि किन वुमेन्स ने खास तौर से उस वक्त हथियारों का इस्तेमाल करके अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। जिसमें हमने बहुत सारे औरतों के नाम पढ़े भी, दुर्गा भाभी, सुशीला देवी, सुनीति चौधरी, जन प्रीति लता वाडेदार, लीला रॉय, कैप्टन लक्ष्मी सहगल भी एक है, कल्पना दत्ता हमने देख लिया। कैप्टन लक्ष्मी सहगल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना लूँगा, वो छोटा सा है, लेकिन उसमें एक छोटे सेपरेट वीडियो हम बना लेंगे 8 से 10 मिनट का, वो बड़ा मजा आएगा उनके बारे में पढ़ के। देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ तक कहानी तो हो गई है। उसके बाद एक लेक्चर में सेपरेट लेके आऊँगा, जिसमें वो भी 30 मिनट्स का हो सकता है अप्रॉक्स, जिसमें पूरे स्टूडेंट्स का मूवमेंट जो है उसको कवर करूँगा। स्टूडेंट्स किस तरीके से स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, इन सारे में क्या उनका रोल था, उन लोगों ने किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, और असल में स्टूडेंट्स क्यों इंस्पायर हुए थे इन मूवमेंट्स में अपने कंट्रीब्यूशन को देने के लिए, उसके बारे में हम लोग जानने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। देन लास्ट हमारा जो चैप्टर का एंड पार्ट आता है, वहाँ पर मेनली यहाँ तक तो ये चैप्टर खत्म है। लास्ट में हमारे पास सेक्शन दिया गया, वो दिया गया दलित मूवमेंट्स के बारे में, जहाँ पर हम लोग मेनली भीमराव अम्बेडकर के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। अब उनके बारे में बताने की मुझे नहीं लगता है कोई ज़रूरत है, उनकी जो शख्सियत है किसी पहचान की मोहताज है ही नहीं। सो मेक श्योर आप अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बगल में जो बेल आइकन उसको भी दबाइए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो घंटा टन करेगा, तो आपको पता चलेगा वीडियो आ गया है। ठीक है, और वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक आप कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं किसी भी क्यूरी के रिगार्डिंग, या वीडियो पसंद है तो वो भी कमेंट्स कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, एग्जाम का टाइम करिए सबके साथ। मेरा काम था आप तक इस चीज़ को पहुंचाना, आपके पास आया, अब आपका काम है इस चीज़ को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक, मेरा काम यहाँ पे खत्म होता है, अब यहाँ से आगे काम आपका है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे आ जाइए, इंस्टाग्राम का लिंक मैं दे दूँगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, या मेल ID मेरा डायरेक्टली मेल कर सकते हैं अपने क्यूरीज को। ओके, बस इतना ही। बहुत जल्द फिर हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, अपकमिंग लेक्चर्स में और ज़्यादा बातें कर रहे होंगे आपस में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।